सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, राइट, व्हाट इज़ योर चॉइस, राइट। तो अगर आप अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आई सजेस्ट टू यू कि आप छोड़ दें। क्यों मैं इतनी हार्श रियलिटी के साथ आपसे बात करूंगा और क्यों आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट, इसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट। सो आगे चलते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट की जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, हम क्यों स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा नाउ डेज में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट। तो इसका कारण क्या है, राइट, लेट्स टॉक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई बैरियर्स टू एंट्री, राइट। ऐसा क्यों है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में आप देखोगे कि आपको हमेशा क्या होता है कि लार्ज कैपिटल आपको नीड पड़ती है, राइट। आपको हमेशा लार्ज कैपिटल की नीड पड़ेगी, राइट। सो दैट्स वाई कि एक बैरियर हो जाता है। लार्ज कैपिटल की नीड क्यों पड़ेगी, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। और लार्ज कैपिटल चाहिए आपको हाई गेन्स के लिए, राइट। लिमिटेड ट्रेडिंग आवर्स, वी ऑल नो कि ओनली 6 घंटे ही होते हैं मार्केट में हमारे पास, राइट। ओनली 6 आवर्स ही होते हैं मार्केट को ट्रेड करने के लिए। तो इसकी वजह से पता है क्या, इसकी वजह से होता है रिस्ट्रिक्शंस अपॉर्चुनिटी, राइट। अब रिस्ट्रिक्शंस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, राइट। आप क्यों 6 घंटे के अंदर पैसा नहीं बना पा रहे हो, राइट। क्यों सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही आपको ट्रेड प्लान करना है, राइट। ऐसा क्यों है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज ये कोई डबल टॉप है, राइट। अब आपकी कोई स्ट्रैटेजी है कि आप डबल टॉप पे क्या करते हो, एंट्री बनाते हो, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली ये होगा कि ये 6 घंटे के मार्केट में ना बने, राइट। आपको आपकी स्ट्रैटेजी एक दिन में ना मिले, राइट, क्या पता वो अगले दिन में मिले, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज लेस हैं बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शंस है, राइट। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पे जो आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफ़ी क्या है, कम है। दूसरी बात करते हैं मार्केट मैन्युपुलेशन की, राइट। तो मार्केट मैन्युपुलेशन क्या मतलब, इनसाइडर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप, राइट। और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, राइट, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, राइट, ये क्या करते हैं, ये करते हैं आपके प्राइस के साथ क्या करते हैं, उतार चढ़ाव करते हैं, प्राइस कंट्रोल करते हैं विद एल्गोज रिदम के साथ क्या करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट हमेशा से यही रही है और आगे भी यही रहेगी। तो अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से छोड़ दें। मैं अभी आपको बताऊंगा कि दो चीजें करनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि आप स्विंग ट्रेडिंग करें, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, राइट। लेकिन जो डेरिवेटिव्स है, राइट, तो उन डेरिवेटिव्स को भी छोड़ दें। क्यों छोड़ दें, इसका भी एग्जांपल मैं दूंगा, राइट। स्लो रिटर्न्स, आपको ही पता है कि यहाँ पे स्लो रिटर्न्स मिलते हैं। इफ यू डू डेरिवेटिव यू विल नेवर मेक मनी इन दिस। क्यों मैंने बोला, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। देन उसके बाद ओनली स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मेक मनी फॉर यू, राइट। तो सिर्फ ये दो ही चीजें हैं, राइट। या तो आप स्विंग ट्रेडिंग अडॉप्ट कर लो, या फिर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल तो आप लॉन्ग टर्म में जाके शिफ्ट हो जाओ, जहां पे क्या होगा आपका, तभी जाके पैसा बनेगा, राइट। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर डेरिवेटिव के अंदर आप ऑप्शन बाय और सेल करते रह जाओगे तो पैसा नहीं बनेगा, राइट। ये चीज आपको अब महसूस हो रही होगी बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, राइट, जो ये अब चीज महसूस कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बात पता है कि ओनली 10% क्या है, टिपिकली एस्टिमेट अराउंड, राइट, जो कंसिस्टेंटली तरीके से क्या कर रहे हैं, पैसा बना पा रहे हैं, बहुत कंसिस्ट तरीके से पैसा बना पा रहे हैं, लेस देन 10%, राइट। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग। और मजे की बात है कि ओनली 90%, नॉट ओनली 90% ऑफ ऑप्शन ट्रेडर लॉस मनी, राइट। इसके अंदर पैसा लूज हो ही रहा है, राइट। मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैंने भी 2 साल ऑप्शंस किए थे, राइट। लेकिन एंड ऑफ द डे
मैं बताऊं आपको, मैं 50 to 70,000 रुपीज़ माइनस में ही हूँ, राइट। इसलिए मैंने वो मार्केट छोड़ दी और मैंने उसको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी, राइट। आप जो आपने सीखा है मैं उससे भी अबव चला गया था, राइट। तो मैंने हर एक चीज़ ट्राई करी, जो भी मार्केट को सीखने के लिए पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने सारी ट्राई करी, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं इसके अंदर पैसा नहीं बना पाया, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस हैं, राइट, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट्स वाई। अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि वाई लार्ज कैपिटल नीड इन डेरिवेटिव्स इन स्टॉक मार्केट बट यू डू राइट नाउ। तो क्यों है ऐसा, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का क्या किया हुआ है, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, राइट। आप देखो कि जनरली आपको पता है कि डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए आपको या तो फिर आईटीएम में ट्रेड करना होता है या फिर एटीएम में ट्रेड करना होता है, बहुत रेयर आपको ओटीएम में ट्रेड करना होता है, राइट। तो बट आप यहाँ पे देखोगे बाय सेबी के द्वारा आप प्रीमियम्स देखो, राइट। ये प्रीमियम्स देखो कितने ज़्यादा हाई लेवल्स के प्रीमियम्स हैं, राइट। इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी आप पैसा नहीं बना पाओगे, बहुत कम 500-600 के लिए आप नहीं बैठे हो, एक दिन के लिए आप अपना पूरा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि पैसा ज़्यादा लग रहा है लेकिन जो आउटकम्स हैं वो काफ़ी कम है। और मैं भी ये बहुत पहले की नहीं अभी की बात बता रहा हूँ, राइट, जहाँ पे सेबी के द्वारा जो डेरिवेटिव्स की प्रीमियम्स हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, राइट। तो दैट्स वाई कि ये जो छोटा ट्रेडर है वो इसके अंदर नहीं टिक पाएगा, आपको लार्ज कैपिटल चाहिए होगा, एटलीस्ट 15,000 रुपीज़ चाहिए होगा आपको पैसा बनाने के लिए, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, क्यों, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। फिर अब मैंने एक और ये निफ्टी का लगा रखा है, राइट, 13 जैन इसकी कोई एक्सपायरी है, राइट। ये आपका एटीएम है, बाकी क्या है, ये ओटीएम है, वो सॉरी आईटीएम है, एंड देन उसके बाद नीचे के सारे ओटीएम है। तो आप मजे की बात देखोगे कि आईटीएम के जो 3 फार लेवल है, राइट, आप इसमें भी प्रीमियम देखो कितने ज़्यादा है, राइट। तो आपको भी कम से कम यहाँ 5 से 10,000 रुपये 15,000 रुपये आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, राइट। मतलब एटलीस्ट अगर आपको डेरिवेटिव्स में बहुत अच्छा पैसा बनाना है या फिर बहुत पैसा बनाना है तो आपको बहुत पैसा लगेगा। और मैं जानता हूँ कि बहुत से छोटे ट्रेडर्स हैं मेरी तरह, राइट, तो उनके पास इतना बड़ा पैसा नहीं है, राइट। वो डेली के खर्चे निकालना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि इन छोटी कैपिटल से वो अपनी वेल्थ बना ले, बट ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा, राइट। तो आपको इसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए होगा, राइट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द बेस्ट, राइट, क्योंकि वहाँ पे लेवरेज ज़्यादा मिलता है, अभी एक्सप्लेन करूँगा, राइट। सो ये कुछ प्रूफ्स थे, ये नाउ डेज की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, कि जहाँ पे सेबी के द्वारा जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, क्यों, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि लोग इसके अंदर कमाएं, क्योंकि आपको भी पता है उनको भी पता है कि इसमें पैसा बनना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा गेम लग रहा है, राइट। तो वाई यू विल चूज फॉरेक्स, राइट। तो फॉरेक्स आप क्यों चुने, अगर स्टॉक मार्केट नहीं तो फॉरेक्स क्यों, राइट। क्यों, क्योंकि ये 24 आवर्स मार्केट ओपन रहती है, राइट। ट्रेड एनी टाइम और डे और नाइट, राइट। सपोज आप जॉब करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, राइट। तो जब भी आपको आधे घंटे का टाइम फ्रेम आपको मिलता है, राइट, आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम मिलता है, जब भी आपको टाइम मिलता है आपने अपना फ़ोन निकाला और जस्ट ट्रेड प्लेस किया और टारगेट लिया, दैट्स इट, राइट। तो 24 घंटे की मार्केट होती है, तो आप कभी भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। मज़े की बात है कि इसमें एक्सपायरीज नहीं होती, राइट। जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी में जो लोग फ्रेशर हैं, मैं थोड़ा उनको डिनोल्ट करके बोल रहा हूँ, तो उसमें एक्सपायरीज होती हैं, तो महीने के आखिरी में आपको क्या डिलीवरी लेनी पड़ती है जो भी आपने प्रीमियम पे किया है किसी भी स्ट्राइक का, राइट। बट यहाँ पे इतना कोई झंझट नहीं है, राइट, यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, यू कैन होल्ड योर ट्रेड द लॉन्गर अंटिल योर प्रॉफिट, राइट। तो अब इसमें क्या है, मैं अपना एग्जांपल बताऊं, जब मैं फॉरेक्स स्टार्ट किया तो मैं आपको बताऊं कि मैं एटलीस्ट कम से कम $150 माइनस में था, राइट। एक्चुअल में मैंने एक ट्रेड प्लेस किया तो वो मेरे फेवर में नहीं था, मेरे अगेंस्ट में चला गया और मैं -$150 था, राइट। तो मुझे लगा कि ये गए, बट पर मुझे अपना पता था कि जो जहाँ पे मैंने बाई किया है वो एक ट्रेंड है, राइट। और उस ट्रेंड को मैंने कंटिन्यू किया और आप मानोगे कि एटलीस्ट मैंने 22 डेज में, राइट, 22 डेज में मैंने अपना ये पूरा $150 क्या किया, रिकवर कर लिया। और उसके बाद से क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट भी हो गया। तो ये जो स्टोरी मेरा बताने का मतलब ये था कि
यहाँ पे ऐसी कोई एक्सपायरीज नहीं है, राइट, कोई एक्सपायरी नहीं है, इसमें कोई थीटा डीके प्रोसेस नहीं होता। तो जो फ्रेशर है मैं उनको बता दूं कि थीटा जो प्राइस होता है ऑप्शंस के प्रीमियम में, वो उसको डिनोल्ट करने के लिए यूज होता है, ये टूल है, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई थीटा डीके वगैरह नहीं होता, राइट। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, कोई हार्ड रूल नहीं है इसके अंदर, राइट। दूसरा, हाई लिक्विडिटी। तो हाई लिक्विडिटी का क्या मतलब है? हाई लिक्विडिटी का मतलब है कि आपको अपने सेलर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा और सेलर को अपने बाय के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। इंस्टेंट ट्रेड हो जाएगा, राइट। स्टॉक्स में आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, राइट, आपने कभी 112 पे ऑर्डर प्लेस किया, तो वो क्या हो रहा है, वो 114 पे जा रहा है, राइट। 114 पे आपका एग्जिट हुआ। दैट्स वाई कि वहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी की एफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो आपका प्राइस है वो आपको नहीं मिलता है, राइट। तो ये चीज़ फॉरेक्स में भी होती है, लेकिन बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ट्रिलियन की डेली की मार्केट है, राइट। तो लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, आपका ट्रेड इंस्टेंट एग्जिट हो जाएगा, इंस्टेंट लग जाएगा और इंस्टेंट आपके प्रॉफिट्स गेन हो जाएंगे, राइट। लेवरेज पावर। तो फॉरेक्स की जो सबसे खूबसूरत बात ये रहती है कि इसमें जो लेवरेज पावर है अब वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। स्मॉल कैपिटल में आप 1:100 तक का क्या कर सकते हैं, लेवरेज ले सकते हैं, राइट। तो छोटे कैपिटल को बड़ा बनाने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़े पैसे को छोटा करने की वहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो दैट्स वाई फॉरेक्स। ओके, नो सेंट्रलाइज मैनिपुलेशन। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में तो सेंट्रलाइज्ड मैनिपुलेशन है, आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे, राइट, कि वो कैसे करते हैं। में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे, राइट। लेकिन आपको पता है कि नो सिंगल इंस्टीट्यूशन कैन कंट्रोल करेंसी प्राइस, राइट। तो फॉरेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, किसमें, करेंसीज पेयर में ट्रेड करते हैं, राइट। सपोज पूरी दुनिया में 190 प्लस कंट्रीज हैं, जिसमें से कुछ मेजर्स कंट्रीज के कुछ करेंसीज होते हैं जो आपस में पेयर होते हैं, हम क्या करते हैं, उसी में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई एक ऐसी मोनोपोली नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा सिंगल इंस्टीट्यूशन कोई व्यक्ति नहीं है, राइट, ना ही कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी करेंसी को प्राइस को कंट्रोल कर सके। मैंने बोला कि आपको ये 7 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है पर डे की, तो इसको पंप एंड डंप करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, राइट। सो दैट्स वाई फॉरेक्स। तो प्राइस एक्शन इफेक्टिव वर्क्स, राइट। तो आपने कभी देखा होगा, सपोज आप ऑप्शंस कर रहे हो या फिर स्टॉक्स कर रहे हो, एक डबल टॉप पैटर्न बनता है, राइट, या फिर कोई एक फ्लैग पैटर्न बनता है, राइट। अब क्या लगता है आपको कि फ्लैग पैटर्न आपने जो पढ़ा है, राइट, कि ये टूटेगा देन उसके बाद ये नीचे आएगा, लेकिन आपने बहुत बार महसूस किया होगा, और नहीं किया है तो करना, बहुत बार पैटर्न्स क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, राइट। 10 में से एटलीस्ट कम से कम 5 या फिर 4 बार ही क्या होंगे, आपके पैटर्न्स सही होंगे, बाकी ऑलमोस्ट एवरी टाइम क्या होंगे, गलत साबित होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है, किनको पता है, इंस्टीट्यूशन जो प्लेयर्स हैं उनको पता है कि लोग यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, दैट्स वाई कि वो प्राइस के साथ खेल सकते हैं, राइट। सो दैट्स वाई फॉरेक्स। और यहाँ पे क्या है कि प्राइस बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं। यहाँ पे सारे जो प्राइस एक्शन चार्ट्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, राइट। और जो यहाँ पे प्राइस बेस जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो इन दोनों के ऊपर मेरी स्पेसिफिक वीडियो भी है, राइट। और आप चाहें तो उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन इफेक्टिव वर्क करता है, राइट। तो इसमें प्राइस एक्शन बहुत इफेक्टिव वर्क करता है। इसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे थोड़ा विजिट करना पड़ेगा, और उसके बाद से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। फिलहाल जो मैंने चैनल लिया हुआ है उसमें ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है, राइट। आप डेली प्रॉफिट फॉरेक्स से जनरेट कर सकते हैं, डेली, यस गाइस, डेली। और वो कैसे जनरेट करेंगे वो मैंने उस पूरी वीडियो में आपको बता रखा है, राइट। सो फास्ट प्रॉफिट होते हैं, राइट। तो अब ये T1 सेटलमेंट जैसा तो कोई सिस्टम नहीं है फॉरेक्स में, राइट। आपने जैसे कि स्टॉक में क्या होता है, आपने कोई चीज़ खरीदी तो आपने कोई स्टॉक खरीदा और उसको अगर आप बेचना चाहोगे तो पहली बात तो उसमें टैक्सेस इतने ज़्यादा लगते हैं, राइट। STT, SC, IGST, राइट। तो इतने सारे उसमें टैक्सेस हैं, राइट। और फिर उसमें T1 का सेटलमेंट है, राइट।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पैसा नहीं डालना है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, मैं चाहता हूँ कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या करें, वहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट करें, राइट, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ऑप्शन डेरिवेटिव मत करें, राइट, और फॉरेक्स को भी करें। क्यों? क्योंकि आपने जो डेरिवेटिव स्टार्ट किया था वो प्रॉफिट के लिए किया था, लेकिन अब वहाँ पे वो हो नहीं रहा है, दैट्स वाई फॉरेक्स, राइट। तो फॉरेक्स आपको देगा। तो फॉरेक्स ऑल अलाउ फॉर ए क्विक ट्रेड, राइट, आपको क्विक ट्रेड मिलता है, क्विक एग्जिट मिलता है, राइट, जिससे आप क्या होता है, इंस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो, राइट, रैपिड रिटर्न्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, राइट। सो दैट्स वाई फॉरेक्स। तो एक बार थोड़ा ना आपकी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात कर लेते हैं, राइट। तो अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो, राइट, तो बाय और सेल करते रह जाओगे ऑप्शंस के अंदर, राइट, और रिजल्ट क्या होगा, हमेशा वेटिंग गेम के अंदर फंसे रह जाओगे, आप कभी भी कैपिटल नहीं बना पाओगे, मार्केट क्रैश हो जाएगी, आपका ह्यूज लॉस हो जाएगा, राइट। आए दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है और उससे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब ग्लोबल लेवल की मार्केट को हिलाना इतना आसान नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इंस्टीट्यूशन मैनिपुलेशन होती रहेगी और आपका लॉस भी होता रहेगा, राइट। फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। क्विक ट्रेड मिलेगा भाई, फास्ट प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। हाई लेवरेज मिलेगा तो आपका जो पोटेंशियल है रिटर्न्स का वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। 24/5 की मार्केट रहती है, पूरे दिन की मार्केट है, तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, जिससे क्या होगी, आपके पास मोर अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो ज़्यादा लंबी मेरा बनाने का मकसद नहीं है, बस आपको ये अवेयर करने का है कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं तो उसको छोड़ के फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में, आई सजेस्ट टू यू कि आप क्रिप्टो भी कर सकते हैं, राइट। ये थी आज की वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको फॉरेक्स सीखना है, राइट, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे मैंने बेसिक से सिखाया है और चैलेंज के थ्रू सिखाया है, लाइव मार्केट में सिखाया है आपको, राइट। ऐसे कोई प्री प्लान नहीं है, राइट, सारी चीज़ें लाइव रिकॉर्ड करी हैं, फिर उसके बाद आपको सिखाया है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फॉरेक्स इज़ द बेस्ट नाउ डेज। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव के अंदर पैसा मत लूज करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन ओनली स्टॉक्स में, वो भी स्विंग करके या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। उन लोगों को भेजिए जो फॉरेक्स करना चाहते हैं और जो फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट लर्निंग के साथ।